Hello everyone, welcome to Dikshan's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 1. So today we will do grammar portion. Okay? So this is our chapter 2 from our grammar portion and so the name of our topic is naming words now. तो आज हम क्या करेंगे नेमिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो नेमिंग वर्ड्स एक्चुअली नेमिंग वर्ड का मीनिंग क्या है ना, और इसके अंदर जो हमें किस तरीके से लिखना है ये पूरा हम आज नेमिंग वर्ड में ही पढ़ेंगे. सो नाउ नेमिंग वर्ड. नेमिंग का मतलब क्या है? नाम, यानी कि सबका नाम होता है, हमारा नाम होता है, आपका नाम होता है, आप सब लोग का नाम होता है, और इवन डॉग हो, कैट हो, सबका नाम होता है ना. तो क्या है कि ये जो जितना भी नाम जो है नॉट ओनली एनिमल्स है ना, और ये जो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होता है जैसे कि ये क्या है हमारा पेन और पेंसिल, इरेजर, बुक, बैग, इवन क्या है हॉर्स, टाइगर, ये पूरा जितना भी नाम जो होता है ना उसको ही हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड. ठीक है. और इंग्लिश ग्रामर में हम नेमिंग वर्ड को क्या बोलते हैं? नाउन. ठीक है. ग्रामर में हम ये जो नाम जो होता है, जो नेमिंग वर्ड जो होता है ग्रामर में हम उसे नाउन बोलते हैं. ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में. सो नाम किसका? कोई भी प्लेस का, इंसान को छोड़ के कोई भी प्लेसेस का नाम जो होता है ना, जैसे कि बिहार, पटना या फिर दिल्ली, दार्जिलिंग, ये सब क्या है? एक प्लेस का नाम है ना. तो प्लेस का नाम है तो फिर भी क्या है? ये नेमिंग वर्ड है क्योंकि नाम है. और उसके बाद आता है हमारा पर्सन या फिर कोई भी इंसान का नाम. सबका अपना अपना नाम होता है. जिसका आपका नाम जो है, अगर मान लो कि आप लोग का नाम प्रियंका है या फिर नूर है ना, और हमारा नाम क्या है? सोनिका. और ये जो नाम जो है ना, सबका सब इंसान का नाम जो होता है ना, वो भी आता है हमारा नाम. क्योंकि क्या है? नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम बताया गया है ना. और उसके बाद है थिंग्स, यानी कोई भी थिंग, यानी कि बॉल, पेन, पेंसिल, बुक, बैग, टेबल, चेयर, जितना भी है सबका ये जो नाम जो है ना, टेबल, चेयर एंड पेन, पेंसिल, ये क्या है? हमारा नेमिंग वर्ड है, यानी वो भी क्या है? नाउन. नाउन यानी कि नेम, जिस किसी का भी नाम जो है वही है हमारा नाउन. एंड आफ्टर दैट एनिमल्स. एनिमल्स से क्या होता है? डॉग, कैट, लायन है ना, क्रोकोडाइल, मंकी, स्क्वेरल, ये जितना भी है ना पूरा क्या है? नाम है उन लोग का, क्योंकि एनिमल्स का नाम है. क्योंकि हम डॉग को देख के टाइगर तो नहीं कह सकते हैं, टाइगर अलग ही होता है. तो क्या है? टाइगर अलग ही होता है, लायन अलग ही होता है. तो नाम ही है ना अपना अपना. तो दैट इज आवर नेमिंग वर्ड. ठीक है. तो नेमिंग वर्ड को हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ठीक है. क्योंकि जिस किसी का भी नाम जो होता है उसको ही हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड. एंड क्या है कि इंग्लिश ग्रामर में हम नेमिंग वर्ड को ही हम नाउन बोलते हैं. अब नाम किसका? कोई भी प्लेस है ना, कोई भी प्लेस का हो या फिर कोई भी पर्सन. एंड प्लेस में ये है कि बिहार, पटना, दिल्ली, चंडीगढ़, दार्जिलिंग, ये सब प्लेसेस जो है ना उसे छोड़ के ये जो टेम्पल, मस्क, हॉस्पिटल जो है ना वो भी पूरा आता है हमारे प्लेस के नाम में. तो वो भी क्या है? एक नाउन है. एंड कोई भी इंसान का नाम है ना, जैसे कि जिया और ताहिद या फिर नूर या फिर सोनिका, ये क्या है? सब इंसान का नाम है ना. तो वो रहा हमारा नेमिंग वर्ड. एंड थिंग्स, यानी कोई भी चीज़ का, पेन, पेंसिल, बुक, बैग, टेबल, चेयर है ना, ये क्या है? हमारा नेमिंग वर्ड. एंड आफ्टर दैट एनिमल्स का नाम, इनकी डॉग, कैट, रैट, माउस, लायन, टाइगर, क्या है? पूरा नाम है. तो वो भी हमारा नेमिंग वर्ड. पर इंग्लिश से हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नाउन. ओके. सो नाउ तो मैंने अभी बताया आप लोग को कि नेमिंग वर्ड यानी कि नाम, कोई भी चीज़ का नाम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन. तो यहाँ पर क्या दिया है कि टेस्ट योरसेल्फ, यानी कि अभी मैंने जो बताया आप लोग को यहाँ पर लिखना है. अब तो क्या लिखना है? पुट ईच नेमिंग वर्ड इन द राइट ग्रुप. नेमिंग वर्ड यानी कि नाम, कोई भी चीज़ का नाम जो होता है वही तो है हमारा नाउन. तो यहाँ पर है पर्सन, यानी कोई भी इंसान का नाम जो है आप लोग को यहाँ पर लिखना है, क्योंकि नेम ही है हमारा नाउन. तो पर्सन का नाम हम क्या लिखेंगे? रिया,
रिया भी तो कोई इंसान का नाम ही है, रिया, है ना। रिया, और उसके बाद क्या होता है हमारा, आतिफ, रूही, प्रिया, तो क्या है हमारा इंसान का नाम है। तो कोई भी इंसान का नाम जो है वो आता है हमारा नेमिंग वर्ड एंड पर्सन में आता है कि इंसान का नाम, क्योंकि वो भी एक नाउन है। एंड आफ्टर दैट बर्ड्स एंड एनिमल्स। सो बर्ड्स एंड एनिमल्स का नाम जो है वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो भी एक नाम है। एंड नेमिंग वर्ड का मतलब है नाउन, यानी कि कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी पर्सन हो या फिर एनिमल्स हो, वहाँ पर नाम जो होता है उसको हम बोलते हैं नाउन, यानी कि नेमिंग वर्ड। सो पर्सन का नाम तो हो गया, है ना। सो अब है हमारा बर्ड्स एंड एनिमल्स। अभी कोई बर्ड्स एंड एनिमल्स का नाम आप लोग को यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पिजन। पिजन क्या है, एक बर्ड है ना, बर्ड का नाम है पिजन। आपने देखा भी है, चारों तरफ हमें पिजन ही पिजन देखने को मिलता ही है ना। पिजन एंड पैरट, सबने देखा ही है पैरट, जो बोलता भी है ना, बर्ड है हमारा। एंड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि सबका फेवरेट लायन, एंड कि लायन सबको पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है। इवन इसका मूवी भी है ना लायन, है ना, लायन किंग। तो लायन क्या है, एक एनिमल है। एंड है हमारा टाइगर। टाइगर भी क्या है, एक हमारा एनिमल से। सो नाम तो नाम ही है, तो ये भी आता है हमारा नाउन के अंडर, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स तो सबको पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है। अब वेजिटेबल्स सब खाते ही हैं। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो होता है, सबका नाम एक नहीं होता है, अलग अलग होता है नाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ये जो डिफरेंट डिफरेंट नाम जो होता है ना, उसको भी हम नाउन ही बोलते हैं, क्योंकि नाम है वहाँ पर, क्योंकि नाउन का ही मतलब है नेम। तो फ्रूट्स से हम बात करते हैं तो एप्पल, एप्पल फ्रूट्स है। अभी अभी कौन सा फ्रूट का सीजन चल रहा है, अभी मैंगो फ्रूट का सीजन चल रहा है। तो मैंगो क्या है, एक फ्रूट है, तो हम लिखेंगे मैंगो, ये फ्रूट का एक नाम है। और उसके बाद सबका फेवरेट पोटैटो, यानी कि आलू, सबको पसंद है ना। अगर आप लोग को वेजिटेबल्स में ये जो करेला पसंद नहीं है या फिर भिंडी पसंद नहीं है, बैगन पसंद नहीं, पर आलू सबको पसंद होता है ना। आलू का चिप्स हो या फिर पकौड़ा हो, सबको बहुत पसंद होता है। तो हम वेजिटेबल्स में लिखेंगे पोटैटो, और हम लिखेंगे ब्रिंजल। तो ब्रिंजल यानी कि बैगन, यानी कि ये भी एक वेजिटेबल्स का नाम है, क्योंकि नाउन का यानी कि नेमिंग वर्ड का मतलब नाम, कोई भी चीज़ का नाम, ठीक है। पर्सन में यहाँ पर हमने सिर्फ रिया, आतिफ, रूही, प्रिया लिखा है। इसे छोड़ के और भी ज़्यादा भी नाम होता है, जैसे कि जैसे क्रिस्टीन, है ना, या फिर रैल्फ, ये सब इंसान का नाम है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। जस्टिना, क्रिस्टीना, फ्लोरिना, और उसके के प्रियंका, प्रियंका भी नाम होता है ना। और उसके बाद और भी ज़्यादा नाम होता है, तो वो आप लोग वो भी क्या है, हमारा नेमिंग वर्ड ही है। बर्ड्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ पिजन एंड पैरट बताया बर्ड, इसे छोड़ के और भी ज़्यादा बर्ड्स होता है, कुकू, स्पैरो, है ना, एंड पिकॉक, बहुत ज़्यादा बर्ड्स होता है, वो भी क्या है, हमारा नाउन ही है, यानी कि उनका नाम है पर्टिकुलर। एंड लायन एंड टाइगर को छोड़ के और भी ज़्यादा एनिमल्स होता है, चीता, लेपर्ड, एंड क्या होता है, जैकल, बहुत से एनिमल्स है, तो वो भी आता है हमारा नाउन के अंडर ही आता है। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ यहाँ पर फ्रूट्स एंड एप्पल एंड मैंगो लिखा है फ्रूट्स के अंदर, पर एप्पल एंड मैंगो छोड़ के क्या होता है, ऑरेंजेस होता है, गुआवा होता है, लीची होता है, वाटरमेलन होता है, तो और भी ज़्यादा फ्रूट्स का नाम आप लोग लिख सकते हैं। वेजिटेबल्स से मैंने यहाँ पर सिर्फ पोटैटो और ब्रिंजल ही लिखा है, एंड उसे छोड़कर तो और भी ज़्यादा वेजिटेबल्स होता है ना, कैबेज होता है, कलीफ्लावर होता है, ड्रमस्टिक होता है। तो ये पूरा वेजिटेबल्स का नाम आप कोई भी जो है नाउन के अंडर आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेस्ट योर सेल्फ। सो नाउ हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में
कितना लेटर्स है? देयर आर 26 लेटर्स। कितना लेटर्स है? 26 लेटर्स। अब 26 लेटर्स में हमारा क्या है कि इसी 26 लेटर्स के अंदर 5 वावेल्स है। क्या है? देयर आर 5 वावेल्स। अब 5 वावेल्स क्या है? ए, ई, आई, यू एंड ओ। ठीक है, यानी कि हमारा वावेल्स। क्या है ये? वावेल्स है। और जब भी हम कोई भी वावेल से आने वाला वर्ड लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कि ए फॉर एप्पल, है ना, या फिर ई फॉर एग, हम जो कोई भी वावेल्स लिखते हैं, जब भी हम वावेल से आने वाला कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके आगे क्या होना चाहिए? एन। यानी कोई भी हम वावेल से आने वाला वर्ड लिखते हैं उसके आगे क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। तो हमारा इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 लेटर्स जो है, 26 लेटर्स में हमारा क्या है? वावेल्स 5 वावेल्स है। वो रहा ए, ई, आई, ओ, यू। ओके। और वावेल्स से आने वाला जो भी हम वर्ड लिखते हैं हमेशा उसके आगे क्या होता है? एन होता है। जैसे कि एन एप्पल, क्योंकि ए क्या है? वावेल है ना। एन अम्ब्रेला, यू क्या है? वावेल है। ई एग, एन एग, क्योंकि ई क्या है? वावेल है। आई आइसक्रीम, सबको बहुत पसंद है आइसक्रीम, स्पेशली समर सीजन में आइसक्रीम खाना सबको बहुत पसंद है ना। तो आई पर क्या है? आइसक्रीम। तो आई क्या है? वावेल्स। और आई के आगे क्या होता है? एन, यानी कि एन आइसक्रीम, और नहीं होता है। ठीक है। यू यानी कि अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, जो हम मोस्टली रेनी सीजन में यूज करते हैं, है ना। ओ यानी कि अनियंस, यानी कि प्याज जो हम खाने में डालते हैं, है ना, एंड अनियंस होता है। ठीक है, यानी कि ओ क्या है? वावेल्स है। एंड वावेल्स के आगे हमेशा हमें एन यूज करना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी वावेल्स के आगे एन यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा और आप लोग को मार्क्स भी नहीं मिलेगा। और जब भी आप बोलोगे वो गलत भी होगा, सही तरीके से आप नहीं बोलेंगे, वो रॉन्ग होगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावेल्स। ठीक है। सो अब ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल्स को छोड़ के हमारा क्या होता है? कंसोनेंट। कंसोनेंट भी होता है। और कंसोनेंट्स हमारा क्या है? 26 में हमारा 5 वावेल्स तो हो गया, यानी कि 26 माइनस 5 कितना हुआ? 6 माइनस 5 1 हुआ, 1 और यहाँ पर 2, यानी कि कितना कंसोनेंट है? 21 कंसोनेंट है। ठीक है। कंसोनेंट यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितना भी हमारा यहाँ पर अल्फाबेट्स रिमेनिंग है, जिसकी बी, सी, डी, ई नहीं है, एफ है, जी, एच, आई नहीं है, जे, के, एल, एम, एन, अब ओ नहीं है, पी, क्योंकि ओ क्या है? वावेल है। और पी, क्यू, आर, एस, टी, अब यू नहीं है, क्योंकि यू क्या है? वावेल से, यू नहीं है। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये रहा हमारा कंसोनेंट। ठीक है। तो मैंने अभी आप लोग बताया कि ये जो वावेल्स जो होता है, जब भी हम वावेल से आने वाले जो वर्ड जो होता है उसके आगे जो लिखते हैं ना, उसके हम क्या लिखते हैं? आगे एन लिखते हैं, यानी कि एन एप्पल, एन अनियंस, एन आइसक्रीम, क्योंकि वो क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू वावेल से। एंड जो कंसोनेंट जो होता है, जब भी हम कंसोनेंट से आने वाले जो कोई भी वर्ड्स लिखते हैं, जैसे बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, अब क्या है? हमारे कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट का आगे हम क्या यूज करते हैं? अ यूज करते हैं। एंड सिर्फ वावेल्स में यूज करते हैं और कंसोनेंट में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। अगर आपका मन हुआ कि नहीं हम बॉल के आगे एन लिखेंगे, है ना, क्योंकि अभी मैंने ए फॉर एप्पल लिखा है, तो एन फॉर बॉल, ये जैसे कि ए फॉर एप्पल, एप्पल के आगे एन लिखेंगे, एंड बी फॉर बॉल, तो बी के आगे भी एन ही लिखेंगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं है। यानी कि अ बॉल होगा, एन बॉल नहीं होगा, क्योंकि बी क्या है? कंसोनेंट है। एंड जब भी कंसोनेंट होता है उसके आगे हमारा अ लगाया जाता है। ठीक है। सी फॉर कैट, अब सी क्या है? कंसोनेंट है, तो आगे क्या होगा? ए, यानी कि अ कैट। डॉग, डी फॉर डॉग, अब डी क्या है? कंसोनेंट है, तो एन डॉग नहीं होगा, क्या होगा?
डॉग। तो इस तरीके से वॉवेल्स के आगे एंड कॉन्सोनेंट के आगे अ लगाया जाता है। ठीक है। सो नाउ तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं। ठीक है। एंड मैंने अभी आप लोग को वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट बताया था। अब नाम तो नाम ही है। नाउन यानी कि हर एक चीज का, कोई भी चीज का या फिर कोई भी इंसान का नाम है ना। तो ये जो नाम जो होता है, ये पर्टिकुलर नाम के आगे ये जो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट मैंने अभी आपको बताया वो यूज करना है। वॉवेल्स है तो कोई भी चीज का जो नाम तो नाम है, जिसकी क्या है फ्रूट्स है, अब फ्रूट्स का भी तो नाम है। तो उस नाम के आगे अगर वॉवेल से फर्स्ट वर्ड है ना, तो उसके आगे क्या होगा, एन होगा। अब क्या है, एक एनिमल से, अब एनिमल का एक नाम है, इसका भी है ना, तो नाम तो लिखेंगे, नाउन यानी कि नेम, पर वो जो नेम में जो फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल से तो एन होगा, कॉन्सोनेंट है तो अ होगा। अब जैसे कि देखिए ये क्या है, फ्रूट। अब फ्रूट का भी नाम होता है, क्योंकि नाउन का मतलब क्या है, नेम। तो फ्रूट का नाम क्या है, एप्पल। क्या है, एप्पल। APPLE एप्पल। अब ए क्या है, ए क्या है हमारा वॉवेल्स, यानी क्या होगा, एन एप्पल। ठीक है। अब क्या है ये सबका फेवरेट, हमें भी बहुत पसंद है, डॉग है ना। एनिमल्स है, पर क्या है ये, डॉग, DOG डॉग। अब डी क्या है हमारा, वॉवेल्स है या कॉन्सोनेंट है, डी क्या है हमारा कंसोनेंट। एंड कॉन्सोनेंट के आगे क्या होता है, हमेशा अ होता है, एंड नहीं होता है। यानी कि डॉग नाम है, यानी कि नाउन, पर आगे हम लिखेंगे अ डॉग, यानी कि क्या है, डी कंसोनेंट है ना, इसलिए। सो नाउ ये क्या है, सब पतंग उड़ाना सबको पसंद है, बहुत पसंद है। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, काइट, KITE काइट। अब के क्या है, कंसोनेंट है या वॉवेल है, के क्या है, कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट है तो आगे क्या होगा, अ, यानी कि अ काइट। दो नेम ही है काइट का, पर जो वॉवेल्स एंड कंसोनेंट जो है वो सही प्लेस में देख के लगाया जाता है, अ और एन। ठीक है, यानी कि अ काइट। अब यहाँ पर देखिए कितना क्यूट है ना। अभी क्या है हमारा, क्या है, एनिमल से है, पर एनिमल का भी तो नाम है, क्या है, एलिफेंट। क्या है हमारा, एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। अब एलिफेंट, ई क्या है, वॉवेल से या कॉन्सोनेंट है, ई क्या है, वॉवेल है, तो क्या होगा, एन एलिफेंट। और एलिफेंट नहीं होगा, क्या होगा, एन एलिफेंट। अब यहाँ पर क्या है, ये अंडा है, एग है ना। अंडा का हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एग बोलते हैं। तो क्या है, एग, EGG एग। अब ई क्या है, वॉवेल से या कॉन्सोनेंट है, ई क्या है, वॉवेल से, क्योंकि AEIOU यानी कि 5 वॉवेल से, क्या है, AEIOU, यानी ई क्या है हमारा, वॉवेल से, तो क्या रहेगा, वॉवेल से तो एन ए, कॉन्सोनेंट है तो और रहेगा। और यहाँ पर क्या है हमारा, अम्ब्रेला, जो हम रेनी सीजन में यूज करते हैं मोस्टली। अगर बारिश के टाइम में हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है तो हम भीग जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो अम्ब्रेला क्या लिखते हैं, अम्ब्रेला की स्पेलिंग UMBRELLA अम्ब्रेला। अब यू क्या है, कंसोनेंट है या वॉवेल से, क्या है हमारा, ये वॉवेल से, यानी क्या रहेगा, एन अम्ब्रेला, एन होगा, वॉवेल से तो एन होगा, कॉन्सोनेंट है तो अ होगा। पर कोई भी नाम के आगे, नाउन यानी कि नेम है ना, यानी कोई भी नाम के आगे जो है आप लोग इस तरीके से वॉवेल से तो एन, कॉन्सोनेंट है तो अ आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है। सो क्या है हमारा, नेमिंग वर्ड बिगिनिंग विथ अ कंसोनेंट साउंड टेक अ बिफोर देम, यानी कि नेमिंग वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड टेक अ बिफोर देम, यानी कि यही है। अगर कोई भी वर्ड जो है कंसोनेंट जो है स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे क्या होगा, अ होगा, यानी कंसोनेंट। अब देखिए बी क्या है हमारा,
कॉन्सोनेंट है, यानी कि अ बॉल। ट्री, टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, तो अ ट्री, ठीक है। एंड आइसक्रीम, आई क्या है हमारा, वावेल है, यानी क्या रहेगा, एंड आइसक्रीम, ठीक है। एग, अब एग क्या है हमारा, वावेल है, ई, तो एन एग, है ना। और यहाँ पर देखते हैं पेन, अब पी तो वावेल नहीं है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर रहेगा अ पेन। पेंसिल है, तो पी क्या है, वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो रहेगा अ पेंसिल, ठीक है। और इसे छोड़ के जैसे कि ए से आएगा एप्पल, है ना, या फिर आप लोग यहाँ पर जो एप्पल को छोड़ के और भी ज़्यादा नाम जो है आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एप्रिकॉट, एप्रिकॉट भी क्या है, एक फ्रूट्स का नाम है, तो एन एप्रिकॉट, तो AEIOU में आप लोग इसे यूज करना है। तो नेमिंग वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड टेक एन बिफोर देम, यानी कि जो कोई भी वॉवेल जो होता है उसके हमें आगे जो है एन लगाना चाहिए, ठीक है। सो मैंने अभी बताया आप लोग को, है ना, वॉवेल क्या है, यानी नेम, यस, ये जो है हमारा जो नाउन जो वो क्या है, नेम। एंड नेम के आगे ओ और एन जो है किस सेंस लगाना चाहिए, अभी बताया हमने, है ना। तो यहाँ पर जो है नाम दिया गया है, तो इसके आगे जो है आपको ओ है लगाना है या फिर एन लगाना है, वो आप लोग को दिखना है, ठीक है, और वहाँ पर लिखना भी है। पर एक बात आप लोग लिखते वक्त हमेशा ध्यान देना है कि AEIOU, यानी कि 5 जो है AEIOU, उसे छोड़ के सब में अ होता है, सिर्फ AEIOU के आगे क्या होता है, एन होता है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आगे अ और एन यूज करना है, पुट अ और एन बिफोर इच, तो क्या होगा, एन एक्टर, ठीक है, क्या होगा, एन एक्टर, क्योंकि ए जो है क्या है हमारा, ए वावेल है, बी क्या है, बनाना, बी तो वावेल नहीं है, तो रहेगा अ बनाना। ओ क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, यानी कि ओ वावेल है, तो एन ऑरेंज, क्योंकि वावेल्स का आगे क्या होगा, एन होगा। बी बाइसाइकिल, यानी कि बी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, वावेल नहीं है, तो अ बाइसाइकिल। आर्टिस्ट, ए क्या है हमारा, आर्टिस्ट, ए यानी कि अब वावेल से, तो रहेगा एन आर्टिस्ट। एंड मैंगो, अब एम तो हमारा वावेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर रहेगा अ मैंगो। हो गया, ये कितना इजी है ना, सिर्फ आप लोग को 5 वावेल्स याद करना है, AEIOU, और उसे छोड़ के पूरा हमारा रहेगा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या करना है, अ लगाना है, एंड ये जो हमारा AEIOU है उसके आगे एन लगाना है, ठीक है। तो राइट वॉट यू सी इन ईच पिक्चर, तो इस पिक्चर में आप लोग क्या देख रहे हैं वो आपको सही तरीके से ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही है, नाउन का मतलब नाम है, तो यहाँ पर हर एक चीज जितना भी पिक्चर दिया है सबका अपना अपना नाम है, पर नाम के आगे अ और एन भी होता है, और कहाँ कहाँ अ होता है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है, एन जहाँ पर क्या होता है, वॉवेल्स होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पिक्चर देखेंगे, क्या है ये, सबने देखा ही है, यूज भी करते हो, क्या है ये, आयरन, तो दिस इज आयरन, यानी कि आयरन कहाँ से स्टार्ट होता है, आई, आई क्या है, वॉवेल है, तो दिस इज एन आयरन, ठीक है। नंबर 2 क्या है, ये सब लोग खाने में डालते ही है, प्याज है, इसके हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अनियंस बोलते हैं। सो ओ क्या है, वॉवेल से, तो क्या रहेगा, दिस इज एन अनियंस, ONIONS, क्यों एन लगा है, क्योंकि ए ओ जो क्या है वावेल से, इसीलिए। अब ये क्या है हमारा, बोलता भी है,
है ना, पैरट है ये। तो पी क्या है, वॉवेल्स नहीं है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज अ पैरट, PARROT। अब यहाँ पर हमने एन यूज नहीं किया है क्योंकि पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पर क्या है हमारा, एलिफेंट। तो ई क्या है, वावेल से, तो एलिफेंट के आगे क्या होगा, एन। सो दिस इज एन एलिफेंट। ओके, और ये क्या है हमारा, आइसक्रीम। आई क्या है, वावेल से, तो यहाँ वावेल से तो आगे क्या होगा, एन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज एन आइसक्रीम। अब यहाँ पर क्या है हमारा, घड़ी यानी क्लॉक है। अब सी क्या है, सी तो वावेल्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्सोनेंट है तो अ होगा, दिस इज अ क्लॉक। हो गया, है ना, कितना इजी है ना, सिर्फ आपको वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट याद करना है और उसके बाद कहाँ पर अ लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है, इजी हो जाएगा। अब ये भी हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे। तो अब हम कब से देख रहे हैं, नाउन ही पढ़े हैं, एंड नाउन के आगे अगर वॉवेल्स है तो एन लगाना है, वॉवेल्स नहीं है तो हमें और लगाना है, ये सब हम कब से देख रहे हैं, है ना। पर इसे छोड़ के जब भी हम लिखते हैं कैपिटल लेटर कहाँ पर यूज कर रहे हैं और स्मॉल लेटर कहाँ पर यूज करना है, उसका भी क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। अगर आप कैपिटल के प्लेस में स्मॉल लेटर लिखेंगे एंड स्मॉल लेटर के प्लेस में कैपिटल लेटर लिखेंगे तो क्या होगा, वो गलत होगा। तो हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज करना है एंड कहाँ पर स्मॉल लेटर यूज करना है। सो यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, ठीक है। वी बिगिन द नेम्स ऑफ पीपल विथ अ कैपिटल लेटर, वी बिगिन द नेम्स ऑफ थिंग्स विथ अ स्मॉल लेटर, ठीक है। तो नेम क्या है, नाउन है, इंग्लिश ग्रामर में हम क्या बोले उसे, नाउन। यानी कोई भी चीज़ का जो नाम जो होता है, इंसान का नाम से लेके एनिमल्स का नाम से लेके कोई भी चीज़ का नाम जो होता है, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, पूरा हमारा नाउन है क्योंकि नेम है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक बॉय है ना। अब इंसान का नाम जो होता है हमेशा हमें कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए एंड उसे छोड़ के फुल स्टॉप के आगे या फिर फर्स्ट वर्ड जो हम लिखते हैं, फर्स्ट जो लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। पर उसे छोड़ के बीच में कोई भी इंसान का नाम आएगा तो हमें कैपिटल लेटर लिखना ही पड़ेगा। इंसान का सिर्फ इंसान का नाम या फिर कंट्री का नाम या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। उसे छोड़ के कोई भी चीज़ का नाम जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे जैक है, इस बॉय का नाम क्या है, जैक। जैक के पास क्या है, जैक के पास क्या है, बॉल है, ठीक है। तो जैक हैव अ बॉल। अब बॉल क्या है, बॉल भी नाउन ही है, नाम है बॉल, क्योंकि एक थिंग का नाम है बॉल। पर जैक क्या है, एक इंसान का नाम है, तो इंसान का नाम है तो कैपिटल रहेगा फर्स्ट लेटर, ठीक है। और चीज़ का नाम है वो भी नाउन तो नाउन ही है, पर क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप गर्ल देख सकते हैं, ठीक है। रूही हैव अ डॉल। तो रूही क्या है, इंसान का नाम, तो आर कैपिटल हो गया। और डॉल क्या है, अब डॉल भी एक चीज का नाम है, नाउन नाउन ही है, नाउन का मतलब क्या है, नेम है। पर क्या है, डॉल क्या है, एक चीज का नाम है, इंसान का नाम तो नहीं है। तो डी जो है हमारा स्मॉल। तो अब हम देखेंगे यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। तो हम नाउन तो पढ़ रहे हैं कब से, है ना। नाउन यानी कि कोई भी चीज़ का नाम हो, इंसान का नाम हो या फिर कंट्री का नाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। पर जब भी हम लिखते हैं आप लोग को ध्यान देना है कि कहाँ पर आप लोग को कैपिटल लेटर लिखना है एंड कहाँ पर आप लोग को स्मॉल लेटर लिखना है, ठीक है। तो वही अब हम यहाँ पर देखेंगे। सो यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। We begin the names of people with a capital letter.
यानी कि हम नाउन, यानी कि नाम तो है, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई भी एनिमल्स का नाम तो होता है, पर जब भी हम कोई भी इंसान का नाम लिखते हैं, बीच में हो या फिर आगे हो, या फिर कंट्री या फिर प्लेस का नाम लिखते हैं, तो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। एक बात तो अलग ही है कि हम जब भी कुछ भी लेटर जो है हम लिखते हैं फर्स्ट में, वो कैपिटल तो होता ही है, पर उसे छोड़ के कोई भी इंसान या फिर कोई भी प्लेस या कंट्री का नाम लिखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। सो वी बिगिन द नेम ऑफ थिंग्स विथ अ स्मॉल लेटर। और कोई भी चीज़ का नाम ही है, नाउन तो नाउन ही है, और कोई भी अगर चीज़ का नाम जो होता है, जैसे पेन, पेंसिल, बैग है ना, वो क्या होता है, वो स्मॉल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में नहीं होता है। कैपिटल लेटर में सिर्फ कोई भी इंसान का नाम या फिर कोई कंट्री या प्लेस, इन सब का नाम ही क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, बॉय है। अब बॉय का नाम क्या है, जैक। तो जैक हैव अ बॉल। तो जैक क्या है, इंसान का नाम है, इसीलिए जे क्या है, कैपिटल लेटर है। अब बी, बॉल, बॉल भी क्या है, नाउन है हमारा, क्योंकि एक चीज का नाम है, पर क्या है, एक चीज का नाम है तो क्या होगा, वो स्मॉल लेटर होगा। इंसान का नाम है तो जे कैपिटल होगा। अब यहाँ पर क्या है, हमारा एक गर्ल है, तो क्या है गर्ल का नाम, रूही हैव अ डॉल। तो रूही इंसान का नाम है तो आर कैपिटल रहेगा। अब डॉल, डॉल भी क्या है, हमारा नाउन ही है, पर एक चीज का नाम है, इसीलिए डॉल क्या हुआ, स्मॉल लेटर हो गया। तो ये है हमारा यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। सो नाउ यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, द नेम्स ऑफ पर्सन, सिटीज, कंट्रीज, डे एंड मंथ्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। यानी कि मैंने अभी बताया आप लोग को कि ये जो कोई भी मंथ्स या कोई भी नाम या फिर कंट्री का नाम जो होता है या फिर प्लेसेस का नाम होता है, वो कैपिटल लेटर में होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है हमारा जो नाउन का जितना भी नाम जो होता है, कोई भी प्लेसेस का नाम या फिर कोई भी इंसान का नाम जो होता है, वो कैपिटल लेटर होता है ना। तो आप लोग को अब यहाँ पर क्या करना है, द नेम्स ऑफ पर्सन, सिटीज, कंट्रीज, डेज एंड मंथ्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। यानी कोई भी प्लेस या फिर कोई भी मंथ या फिर डेज का नाम जो होता है या फिर कोई भी प्लेसेस का नाम जो होता है, वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है। तो आप लोग को यहाँ पर वही लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर पे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, राइट हियर द नेम ऑफ एनी 4 पर्सन, या फिर कोई भी इंसान का 4 नेम्स लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे राम, एक इंसान का नाम है राम, है ना। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रीमा, है ना, क्योंकि रीमा क्या एक इंसान का ही नाम है। नूर, नूर भी एक इंसान का ही नाम है ना। और उसके बाद आतिश, आतिश भी क्या है, एक इंसान का नाम है। तो इंसान का नाम है तो फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल। सो नंबर 2, राइट हियर द नेम ऑफ एनी 4 सिटीज। यानी सिटीज का नाम लिखना है तो सिटीज का नाम भी क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे कि कोलकाता, KOLKATA, फर्स्ट लेटर क्या होगा, के, कैपिटल होगा क्योंकि ये सिटीज का नाम है। कोलकाता, दिल्ली सिटी का नाम है ना, मुंबई, चंडीगढ़ पूरा सिटी का नाम है हमारा। तो सिटी का नाम क्या होगा, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। नंबर 3, राइट हियर द नेम ऑफ एनी 4 कंट्रीज। तो 4 कंट्रीज का आप लोग को यहाँ पर लिखना है, पर कंट्री में भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा। तो सबसे पहला कंट्री, हम खुद का कंट्री का नाम लेते हैं, वो क्या है, इंडिया। और इंडिया के बाद हम लिखेंगे श्रीलंका, श्रीलंका भी एक कंट्री का नाम है, श्रीलंका। और हम लिखेंगे जापान, जापान भी एक कंट्री का नाम है। और उसके बाद हम लिखेंगे चाइना, चाइना भी एक कंट्री का नाम है ना। तो कंट्री का नाम है तो क्या होगा, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, राइट हियर द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक।
तो आप लोग को यहाँ पर डेज ऑफ द वीक लिखना है। अब कितना डे होता है वीक में? 7 डेज होता है। क्या है वो? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो वही 7 डेज का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो डेज का नाम है तो यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही रहेगा, जैसे कि SUNDAY संडे। उसके बाद आता है मंडे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा क्योंकि ये नाम है ना, डेज का नाम है इसलिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो डे का नाम हो या फिर इंसान का नाम हो या फिर कोई भी प्लेसेस का नाम हो या फिर कंट्री का नाम हो, क्या होता है हमारा? कैपिटल लेटर में होता है, फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो उसे छोड़ के ये जो हमारा मंथ्स का नाम जो होता है वो भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो कितना मंथ्स होता है हमारा? देयर आर 12 मंथ्स। क्या क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कितना मंथ्स होता है? 12 मंथ्स होता है। तो वो भी क्या होता है? फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही होता है। सो नाउ लेट्स राइट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये क्या हुआ? मंथ्स का नाम हुआ और फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही होता है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई भी प्लेस का नाम जो होता है उसे ही हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड, और इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें हम बोलते हैं नाउन्स। पर क्या होता है कि ये जो कभी नाम जो होता है अगर भावेल से AEIOU तो उसके आगे हमें एन लगाना चाहिए, अगर कंसोनेंट है तो उसके आगे अ यूज़ करना चाहिए, और कोई भी चीज़ का नाम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। पर कोई भी प्लेस या फिर कोई भी इंसान का नाम है या फिर डेज या फिर वीक डेज या फिर मंथ्स का नाम है तो हमें कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन्स। तो अभी पूरा हो गया है, तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपका होमवर्क यही रहेगा कि यहाँ पर मैंने जो जितना ही पढ़ाया है आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और खुद को प्रैक्टिस भी करना है कि कहाँ पर आप लोग को एंड यूज़ करना है, कहाँ पर और यूज़ करना है, एंड कहाँ पर आप लोग कैपिटल यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो दिस मच फॉर टुडे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।